स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी कि आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है एक टार्पुलिन के क्लॉथ से, जिसकी आपको विड्थ 3 मीटर दे रखी है, तो आपको उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। इसके बाद इन्होंने बोला है अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। यानी कि टेंट को बनाने में कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज होगी जो कितनी हो रखी है 20 सेंटीमीटर। और आपको याद रखना है हाइट एंड रेडियस मीटर में गिवन है, बट ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमें एक टार्पुलिन का क्लॉथ दे रखा है जिसके विथ यानी कि ब्रेथ हमें 3 मीटर दे रखी है। उसकी लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इस क्लॉथ से हमें एक कॉनिकल टेंट क्या है, फॉर्म करना है, जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें कॉनिकल टेंट बनाना है। टेंट हमेशा बॉटम से ओपन रहता है, इसलिए हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ना कि टोटल सरफेस एरिया को। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट का पता होना भी ज़रूरी है। स्लांट हाइट यानी कि एल भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एल को फाइंड आउट करते हैं। एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। हमें दोनों की वैल्यू गिवन है। r² यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 एंड 64 को ऐड करेंगे हमें 100 मिल जाएगा। एंड जो 100 होता है वो 10 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हमने इसकी स्लांट हाइट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि कॉनिकल टेंट कैसे बनेगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, तो हम वो पुट करेंगे, ना कि 22/7। रेडियस हमें 6 गिवन है एंड स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड आउट करी जो कि थी हमारी 10 मीटर। 3.14 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 ऐड करेंगे 8 एंड 6 3 जा 18। तो हमें 18.84 यानी कि 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 188.40 यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, निकल गया। इसके बाद इन्होंने बोला था कि उस जो हम टार्पुलिन का क्लॉथ ले रहे हैं उसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हमें एरिया ऑफ द टार्पुलिन क्लॉथ को एरिया ऑफ द या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। दोनों के एरिया इक्वल होंगे क्योंकि आप उस कपड़े से ही क्या बना रहे हो, टेंट का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो यानी कि एरिया ऑफ द टार्पुलिन इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टार्पुलिन का एरिया यानी कि एक रेक्टेंगल होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 188.4 दे रखा है। लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ आपको 3 गिवन है, इज इक्वल टू 188.4। लेंथ निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा एंड 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। तो हमारा 62.8 मीटर क्या निकल जाएगी, हमारी टार्पुलिन क्लॉथ की लेंथ निकल जाएगी। उन्होंने फिर एक और चीज़ बोली थी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, टेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ लग रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन वेस्टेज जा रहा है। तो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.2 मीटर मिलेगा। इसको हम जो लेंथ है उसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो 62.8 प्लस 0.2, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 63 मीटर। यानी कि जो हमारी टार्पुलिन क्लॉथ की लेंथ होगी वो 63 मीटर चाहिए एक कॉनिकल टेंट का फॉर्मेशन करने के लिए। All for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.